सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा था कि जो एक्सट्रैक्शन है पेट्रोलियम का वो किस तरीके से किया जाता है। अब पेट्रोलियम को निकालने के बाद उसका तो यूज़ हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं ना, तो उसे रिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिफाइन ऑफ कर्डल ऑयल, ये जो ऑयल है वो कर्डल फॉर्म में जो होता है, अब उसे रिफाइन किया जाता है एंड रिफाइन करने के बाद ही हम लोग उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसका रिफाइन किस तरीके से होता है। सो कर्डल ऑयल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, एक फ्लेमेबल होता है ना, तो इसमें क्या होते हैं, न्यूमेरस नंबर ऑफ, मतलब कि बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन है वो इसमें कंसिस्ट करते हैं एंड कैन नॉट बी यूज टू रॉ फॉर्म। इसी वजह से हम लोग इसका रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि डायरेक्टली हम लोग ने खुदाई करी और फिर हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सो मोर देन 300 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट दैट आर फर्दर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस। तो इस तरीके से ये जो कर्डल ऑयल रहता है, इसके अंदर काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो ऑब्टेन होते हैं, बनाए जाते हैं, जिसका आगे में यूज़ किया जाता है। And the useful substance that are obtained from the petroleum and natural gas are called the petrochemical। तो इस तरीके से ये जो सब्सटेंस है जिसका हम लोग यूज़ किए करते हैं आगे, इसे पेट्रोलियम बोलते हैं, और वो जो नेचुरल गैस है जो इससे रिलीज होती है, इससे पेट्रोकेमिकल बोला जाता है। सो दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक। तो इस तरीके से ये मैन्युफैक्चर किया जाता है डिटर्जेंट से, सिंथेटिक फाइबर से और प्लास्टिक से। So as petroleum products are in the demand for its wide use in various sector। तो इस तरीके से जो पेट्रोलियम है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के मॉडर्न एज में। तो मॉडर्न एज में तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो डिमांड है वो हर सेक्टर में बढ़ चुकी है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। और इसी पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। कर्डल ऑयल इज सेपरेटेड इनटू द यूजफुल सब्सटेंसेस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द रिफाइनिंग। तो इस तरीके से जो कर्डल ऑयल है उससे यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग कर दिया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, और इसी प्रोसेस को रिफाइनिंग बोला जाता है। दिस इज डन इन ऑयल रिफाइनर्स। और इससे ऑयल रिफाइनर्स से ही इस प्रोसेस को, रिफाइनिंग प्रोसेस को किया जाता है। तो देखते हैं वो रिफाइनिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। सो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप देख सकते हैं जहाँ पे से डिस्टिलाइजेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कर्डल ऑयल, जैसे कर्डल ऑयल से पेट्रोलियम बनाया जाता है और उसे अलग किया जाता है। कर्डल ऑयल यहाँ से पुट किया जाता है और अलग अलग स्टेजेस बनाई दी गई हैं, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर में, जिसमें से फर्स्ट उसको 600 डिग्री में उसको प्योरीफाई किया जाता है, देन 400 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 170 डिग्री, देन 120 डिग्री एंड 770 डिग्री, और फिर बिलो 40 डिग्री, और फिर इस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसको भर के। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसमें से अलग अलग स्टेजेस में, जैसे कि अगर जब हम लोग 70 डिग्री में जब इसको करते हैं, ये पहुंचता है, तो इसे गैस फॉर्म में होता है और इसे गैस सिलेंडर के अंदर में फुल किया जाता है। तो ये एक देन फिर टू मेक द केमिकल, जैसे शॉप में पॉलिश के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं, है ना। जैसे इससे इंडस्ट्रियल यूज़ में पेंट बनता है, फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनता है। तो ऐसे बहुत सारे, ये जो कर्डल ऑयल है इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। डन फ्यूल बना जाता है जब 170 डिग्री में जब इसको प्योरीफाई किया जाता है, तो इससे जेट फ्यूल्स बनाए जाते हैं, केरोसिन बनाई जाती है, ऑयल बनाई जाती है। 270 में इससे डीजल बनाए जाते हैं, डीजल जनरेशन बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसका प्योरीफिकेशन किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सो वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कर्डल ऑयल आर द सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के थ्रू जो कर्डल ऑयल है उसे सेपरेट किया जाता है, उसमें जितने भी जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे सेपरेट किया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है वेरियस फॉर्म में। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज द सेपरेशन प्रोसेस बाय विच मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शन बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू ये जो फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन है, इसमें ये जो कर्डल ऑयल है, इसके अंदर जितने भी जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको अलग अलग पॉइंट में बॉईल किया जाता है और उसे अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है, उससे सेपरेट किया जाता है। सो व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, जब मिक्सचर को हीट किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूट्स हुज बॉइलिंग पॉइंट लेस, आइदर more volatile fraction vaporize first. In this process crude oil is heated to the temperature above 400 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो क्रूड ऑयल रहता है इसे 400 डिग्री के ऊपर में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इन द फ्रैक्शनल कॉलम में, जो हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म देखा था उसके कॉलम में। सो द फ्रैक्शनल कॉलम इज टॉल एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेज बने होते हैं ना, अलग अलग ट्रेज बने होते हैं, मतलब कि आप बोलते हैं इसमें अलग अलग बॉक्सेस बने हो सकते हैं और अलग अलग टेम्परेचर में उसे हीट किया जाता है। सो ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रूड ऑयल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से जो क्रूड ऑयल रहता है उसे अलग अलग टेम्परेचर में बॉईल
किया जाता है. So when crude oil is heated up 400 degree in furnace or the boiler, different constituents vaporize at the different temperature. तो 400 डिग्री के बाद इससे क्या किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर में फिर से लाया जाता है. एंड एज द वेपर्स राइज इनसाइड द फ्रैक्शन, और जिस तरीके से इनसाइड मतलब कि फ्रैक्शनल कॉलम में जैसे जैसे जो वेपर है वो ऊपर चढ़ती जाती है ना, बनती जाती है. सो दे कंडेंस at the different heights depending on their boiling point and the collected at the different tray. तो इस तरीके से वो जब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसे शिफ्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेज में, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनी होती है. सो एज द वेपर राइज इन द कॉलम, जिस तरीके से वो जो वेपर है वो राइज होती जाती है कॉलम में, बढ़ती जाती है, तो द फ्रैक्शंस विथ लो बॉइलिंग पॉइंट्स मूव अपवर्ड. तो इस तरीके से जो फ्रैक्शंस रहते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट में मूव करते हैं कहाँ पे, अपवर्ड की तरफ. एंड कंडेंस एट द टॉप, और जो कंडेंस आता है मतलब कि जो भाप रहती है वो टॉप में चली जाती है. हैंस द मोस्ट वॉलेटाइल फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप एंड द लीस्ट वॉलेटाइल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर द ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम. इस तरीके से जो लीस्ट पेट्रोलियम रहता है वो बॉटम में बैठ जाता है और जो गैसेस रहती है वो ऊपर में चली जाती हैं, शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ट्रे फॉर्म में सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना रहता है. सो सम ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल एंड देयर यूजेस आर फॉलोज. तो इस तरीके से ये क्रूड ऑयल से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स हमको दिए गए हैं जिसका यूज़ हम लोग अपनी वास्ट लाइफ में करते हैं. सो देखिए यहाँ पे अगेन आई एम शोइंग दिस डायग्राम. तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि सबसे टॉप में ये इससे बन रहा है पेंट, जिसे रोड मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. फिर बन रहा है इंडस्ट्रियल बॉयलर, जैसे फ्यूल ऑयल बनता है. फिर बनता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल जनरेटर में यूज़ किया जाता है. देन डीजल ऑयल, जैसे डीजल जनरेटर किया जाता है. देन जेट फ्यूल मतलब कि जिससे एरोप्लेन में जैसे डाला जाता है. देन कैरोसिन और ऑयल बनता है. देन फिर ड्राई क्लीनिक फ्लूइड बनता है, जैसे पेट्रोलियम ऑफ गैस ऑयल्स, ये सब बनेंगे. टू मेक अ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं जो शू पॉलिश वगैरह के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. देन फिर बनता है आपका फ्यूल गैस, जो हमारी जो एलपीजी गैस रहती है सिलेंडर फॉर्म में, उसमें इसको पुट ऑन किया जाता है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम करते हैं. जो पेट्रोल हमने निकाला था ज़मीन के अंदर से, उसे इस तरीके से डिस्टिलाइजेशन किया जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट उससे गेन किए जाते हैं और अपनी लाइफ में यूज़ किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस एक्चुअली में होता क्या है, तो देखते हैं इससे नेचुरल गैस क्या होती है.